सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों, कीप डिस्कवर कीप लर्न। तो आज हम जो पढ़ेंगे राजस्थान की मिट्टियाँ पढ़ेंगे। हमारे रीट का जो स्पेशल बैच चल रहा है और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और मिट्टियाँ मैप के अंदर पढ़ेंगे, मैप से जल्दी याद रहती है और 2 मैप के अंदर हम सारी मिट्टियाँ कवर कर लेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कच्छारी मिट्टी की। कच्छारी मिट्टी को मैंने यहाँ पे इस भूरे से कलर के मार्कर से इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे जब भी आपके से पूछा जाए कच्छारी मिट्टी का, तो आप राजस्थान का आपके दिमाग में जाना चाहिए पूर्व का हिस्सा। तो ये पूर्व का हिस्सा है राजस्थान का, जिसमें जयपुर, टोंक, दौसा, करौली, धौलपुर और भरतपुर में मुख्यतः ये यहाँ पे पाई जाती है, जलोढ़िया। और इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले भूरी कच्छारी जो इससे इंडिकेट है, वो गंगानगर, अलवर और भरतपुर में मुख्यतः पाई जाती है, हनुमानगढ़ में भी मिलती है। इसके अलावा अगर ये आपसे पूछ ले कि लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, देखो जो मुख्यतः लाल पीली मृदा है, मैंने इंडिकेट इससे किया हुआ है लाल फिर पीले से, वो मुख्यतः पहले सवाई माधोपुर में मिलेगी आपको। इसके अलावा भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग में भी मिलेगी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर और सिरोही और यहाँ पे अजमेर ज़िले में भी आपको मुख्यतः यहाँ पे मिलेगी लाल पीली मृदा देखने को। तो ये हिस्सा था लाल पीली का। अब है लाल लोमी। जब भी आपसे लाल लोमी पूछा जाए तो आपको दक्षिण एरिया में जाना है। लाल लोमी के लिए कहाँ पे जाना है? दक्षिण में। दक्षिण में 2 ही जिले हैं मुख्यतः, उदयपुर और डूंगरपुर। तो लाल लोमी कहाँ पे? उदयपुर और डूंगरपुर। ये एग्जाम में पूछी जाती है लाल लोमी मृदा। अब हम लाल काली की बात करेंगे। लाल काली भी दक्षिण क्षेत्र में ही मिलेगी आपको, जो मिलेगी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये सटे हुए सारे जिले हैं, और भीलवाड़ा के अंदर भी। तो भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़ आता है, फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा और फिर उदयपुर। मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए राजस्थान का। अब नेक्स्ट मिट्टी है मध्यम काली, जो इससे इंडिकेट है। देखो जो मध्यम काली मिट्टी है वो पर्वतीय मृदा भी कहलाती है, जो दक्षिण पूर्व में जाना है अपने को। मध्यम काली के लिए दक्षिण पूर्व में जाना है और दक्षिण पूर्व में स्थित है हाड़ौती प्रदेश, जो कि आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो ये जो दक्षिण का ही पूर्व का हिस्सा है, यहाँ पे मिलेगी आपको मध्यम काली मृदा। अब बात आती है भूरी रेतीली की। देखो ये अरावली मैंने यहाँ पे एक बार इंडिकेट कर दी। जैसे मान लो ये अरावली है, तो अरावली के इस साइड जो भी मृदा होगी वो रेतली होगी, और यहाँ पे भूरी रेतली लिखा हुआ है, तो इससे इंडिकेट किया गया। देखो मेन जो भूरी रेतली है, भूरी रेतली की जब मैं बात करूं तो आपको ज़्यादा इस तरफ नहीं जाना है, जैसलमेर की तरफ। बिल्कुल जैसे अरावली पर्वतमाला है, इसके चिपके ज़िले हैं पश्चिम में, उनमें जाना है, जैसे झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर। बिल्कुल सटे हुए ज़िले हैं जो अरावली के पश्चिम में, जस्ट पश्चिम में, ना कि पूर्व में। तो वहाँ पे अपने को जाना है, वहाँ पे मिलेगी आपको भूरी रेतली मृदा। इसके बाद आता है रेतली बाड़ू, ठीक है, पूरी एकदम रेतली, जो मिलेगी आपको सीमावर्ती जिलों में, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर में भी मिलेगी, चूरू में भी मिलेगी और इन एरियो में भी मिलेगी। फिर अब बात करते हैं लाल रेतली की। देखो जो लाल रेतली है, पहले लाल है फिर रेतली, यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है, ये मिलेगी। रेतली जहाँ भी आ गया ना, वो पश्चिम की ओर ही जाना है अरावली पर्वतमाला के। तो यहाँ पे जोधपुर, नागौर, पाली, चूरू और झुंझुनू, इन 5 जिलों के अंदर लाल रेतली मृदा मिलेगी। अब बात आते हैं पीली भूरी की। जो पीली भूरी मृदा है, ये इससे इंडिकेट किया गया है, एक जैसा ही लग रहा है वैसे तो कलर, लेकिन पीला भूरा। पाली, नागौर, मुख्यतः पाली, नागौर यही ज़िले हैं, और चूरू, झुंझुनू में भी जो ये मृदा है पीली भूरी। वैसे मुख्यतः नागौर और पाली 2 ही ज़िले हैं इसके अंदर। पीली भूरी के अंदर कौन से हैं? नागौर व पाली, 2 ही ज़िले। देखो जो 2 जिलों वाले हैं ना, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पीली भूरी और भूरी कच्छारी में मैंने आपको बताया गंगानगर, अलवर और भरतपुर इंपॉर्टेंट है। तो गंगानगर, अलवर और भरतपुर, तो ये कौन सी है? भूरी कच्छारी। और कच्छारी के लिए मैंने 5 मुख्य बताए, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और टोंक। और लाल लोमी याद रखना 2 ही जिलों में मिल रही है आपको, लाल लोमी उदयपुर और डूंगरपुर। उदयपुर और डूंगरपुर लाल लोमी याद रखना, ये 2 ही हैं। तो यहाँ पे लाल लोमी। और जब भी आपसे काली मृदा पूछी जाए तो आपको हाड़ौती प्रदेश में जाना है, बस। अब अपने चलते हैं मृदा के नेक्स्ट टाइप्स पे, जो कि एंटी एरिडो इस बेस पे डिवाइड किए गए हैं। ये हमने पढ़ी राजस्थान के मृदाओं के उपजाऊपन के आधार पर, इन्हें जो डिवाइड किया गया था उस आधार पे। अब हम चलते हैं
इसमें क्या है कि मृदा को 5 भागों में विभाजित किया गया है वैज्ञानिकों ने। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये भूरी कलर की दर्शाई है, ये है अरावली पर्वतमाला मैंने यहाँ पे बनाई है, जो कि बीच में से संकरी है थोड़ी। तो जब भी आपको ये वाली पढ़ो एंटी एरिडो ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप राजस्थान का मैप बना लेना एग्जाम में, सिंपल सा आराम से बन सकता है। ऐसा बना लो आप, ये थोड़ा वैसे सही नहीं है, एक सेकंड। जैसे आपने यहाँ पे सिंपल सा एक मैप बना लिया, तो आपको ये एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस वाले हिस्से में सारी एंटी सॉइल्स होगी, अभी मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूँगा। और जो ये अरावली है ना, अरावली के बिल्कुल इस साइड चिपके हुए साइड होगी एरिडी सॉइल, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एरिडी सॉइल। अब जो अरावली पर्वतमाला है उसके बिल्कुल जो पश्चिम वाले ज़िले हैं वहाँ सभी ज़िलों में मिलेगी एरिडी सॉइल। फिर जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पे मिलेगी आपको एंटी सॉइल। कौन सी? एंटी सॉइल। अब जो एंटी सॉइल है ना, ये सबसे ज़्यादा मतलब राजस्थान के मैक्सिमम भागों में यही पाई जाती है। और ये एंटी एरिडो लगभग इतना हिस्सा कवर कर लेती है, आधा राजस्थान का। अब हम बात करेंगे कौन सी? वर्टी सॉइल की। देखो वर्टी सॉइल को मैंने इस कलर से इंडिकेट किया है, पर्पल से। और जब वर्टी सॉइल की प्रधानता की बात आती है तो दक्षिण पूर्व में है। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व के अंदर है वर्टी सॉइल। इसके अलावा ये सवाई माधोपुर, भरतपुर में भी मिलेगी आपको और यहाँ पे भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी मिलेगी। मतलब मुख्यतः वैसे प्रधानता पूछे जाए तो दक्षिण पूर्व में है वर्टी सॉइल की, लेकिन इसके अलावा आपको इन जगहों में भी वर्टी सॉइल से ही मिलेगी। और इस साइड मिलेगी सवाई माधोपुर, भरतपुर में प्रधानता, लेकिन इन 4 जगहों पे है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व का कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला एरिया। अब हम बात करेंगे कौन सी? मृदा की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंसेप्टी सॉइल्स की। देखो जो ग्रीन कलर में दर्शाया गया है ये सारे इंसेप्टी सॉइल है यहाँ पे, और यहाँ पे जयपुर टोंक में भी इंसेप्टी सॉइल है। तो इंसेप्टी सॉइल में मुख्य जो जिले आते हैं वो है सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। मतलब यहाँ पे अधिक मात्रा में पाई जाती है ये मृदा इंसेप्टी सॉइल। तो इंसेप्टी सॉइल जब भी आए तो आपको दक्षिण में जाना है, और दक्षिण में सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के साइड। और इसके बाद हम बात करेंगे कौन सी? इसके बाद एल्फी सॉइल्स की, जो कि पिंक कलर में है। ये मैक्सिमम दक्षिण पूर्व एरिया में ये पूरी जो पिंक डॉट और ये दर्शा रखे हैं, ये मैक्सिमम दक्षिण पूर्व का जो मैक्सिमम एरिया है ये एल्फी सॉइल से ही कवर करता है। तो ये आपकी हो जाती है यहाँ पे एल्फी सॉइल्स। तो ये आपके 500 प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब याद रखना आप कि एंटी के लिए अपने को जाना है, जब भी हम बनाएंगे ऐसा मैप रफ, तो एंटी के लिए ऊपर, फिर एरिडी सॉइल्स आ जाएगी, फिर दक्षिण से बाकी मैक्सिमम बचे हुए एरिया में अल्फी आ जाएगी। कौन सी? अल्फी। फिर बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये दक्षिण पूर्व का, यहाँ पे वर्टी आ जाएगी। कौन सी? वर्टी हो जाएगी। और इंसेप्टी के लिए अपने को जाना है दक्षिण में, जो कि उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ साइड है। अब अपने चलते हैं, मृदा का कृषि विभागीय वर्गीकरण किया गया था। वैसे तो 14 के 14 याद रखने आपको जरूरी नहीं, इसमें से मैं जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए। अपने को ये याद रखना है 14 प्रकारों में विभक्त किया था मृदा का कृषि विभाग ने। कृषि विभाग ने जो वर्गीकरण किया है राजस्थान की मृदा का, वो 14 भागों में किया है या प्रकारों में किया है। बाकी तो वही है, जो अलग हैं कुछ वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। जो साइरोजेक्स है और रेवरीना है, ये दोनों मिट्टियाँ पाई जाती है गंगानगर में, ध्यान रखना। और जिप्सी फेरस मिलती है बीकानेर में, क्योंकि यहाँ जिप्सम ज़्यादा पाया जाता है। लाल लोम हमने पढ़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में भी मिलती है। और कैल्सी ब्राउन अगर आपसे पूछ ले तो जैसलमेर और बीकानेर के अंदर कैल्सी ब्राउन मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा हमने पढ़ी उदयपुर, कोटा मुख्यतः। और ये आपका मिट्टी का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये जो टॉपिक सब कुछ समझ आया होगा। आप एक वीडियो को 1-2 बार देखें अच्छे से, तो आपको सब कुछ याद रहेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।